चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी फिक्स्ड स्पीड से कोई ट्रेन मूव कर रहा है और उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 360 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन वाले, देखते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और होता, आपको मालूम है अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो सेम डिस्टेंस तक हमको जाने में टाइम कम लगता है। ठीक है, आपको मालूम है ना, गाड़ी चलाते वक्त जब हमको जल्दी पहुंचना होता है हम स्पीड बढ़ा देते हैं, बस वही चीज़ है। आगे आपको ये बता रहे हैं कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और होता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। उसी जर्नी में जिसमें आपको डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रेवल करना है, उसी जर्नी को कवर करने में आपको 1 घंटा कम लगता जब आप अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेते। मैं बढ़ा लेते कह रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर कर लेते नहीं, डिफरेंस है दोनों में, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। शुरू में जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था तो उसकी कुछ वैल्यू होगी स्पीड की, मैं एक एक करके लिख के समझाता हूँ आपको। से लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड बोलना चाहिए, वो x किलोमीटर पर आवर, ये शुरू में रहा होगा मान लेते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में, अगर वो x किलोमीटर पर आवर से जाएगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा है और मैथ्स में भी आपने पढ़ा है, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर, तो इतना टाइम उसको लगेगा, आवर्स लिख देता हूँ, इतने आवर्स उसको लगेंगे इस 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, अगर वो x किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ट्रेन। तो इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन 1 बना लेते हैं। बाद में क्या हो रहा है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना है, मोर करना है, तो x की जगह स्पीड कितनी हो जाएगी, x+5। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं अगेन न्यू स्पीड, बाद में स्पीड हमने बढ़ाया उसको न्यू स्पीड बोल रहा हूं। न्यू स्पीड इज x+5 किलोमीटर पर आवर, ये नया स्पीड है, पर डिस्टेंस तो वही है क्योंकि सेम जर्नी बोला है क्वेश्चन वाले ने, इसका मतलब डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस इज स्टिल रिमेनिंग सेम विच इज 360 किलोमीटर। अब कितना टाइम लगेगा, स्पीड बढ़ा लिया आपने, टाइम कम लगेगा वो तो ऑब्वियस है, लेकिन कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस विच इज 360 अपॉन स्पीड अब आपका हो गया x+5, स्पीड आपका x+5, ये नया टाइम लग रहा है आपको आवर्स में। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, और इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर बोल रहा है, क्योंकि जब आप x+5 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं तो आपको 1 घंटा कम लग रहा है ना, तो ये वाला टाइम माइनस ये वाला टाइम वो आपका 1 आवर है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, वी आर गिवन 360 अपॉन x, जब आप कम स्पीड से जा रहे थे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, माइनस 360 अपॉन x+5, जब आप ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। कितना कम लगेगा, 1 आवर। ये अब इस इंफॉर्मेशन को आपको कैसे भी करके क्वाड्रेटिक बना के x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, एलसीएम लूंगा मैं x इंटू x+5, ये x+5 360 से मल्टीप्लाई होगा, 360 इंटू x+5 माइनस ये x इस 360 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट लिख देता हूँ 360x इक्वल टू 1। अब मेरे पास स्पेस यहाँ अवेलेबल है, मैं यही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये x इंटू x+5 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो RHS बना दूंगा उसको मैं, और मैं इसको लिख के बताता हूँ ना, 360 इंटू x+5 माइनस 360x, मैंने इस वाली चीज़ को लिखा न्यूमरेटर को, ये डिनोमिनेटर वहाँ 1 से मल्टीप्लाई होके एज सच रहेगा x इंटू x+5। अब 360 इंटू x होता है 360x प्लस 360 इंटू 5 इज 1800, 360 इंटू 5 इज 1800। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, माइनस 360x ये वाला इक्वल्स टू x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 इज 5x। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये 360x और ये 360x कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और इस 1800 को मैं अगर उधर लेके जाऊं उस तरफ, तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसको आप सॉल्व करें। अगेन मेरे को फैक्टराइज करके सॉल्व करना इजी दिख रहा है, क्योंकि जब आप 45 इंटू 40 करेंगे, 45 इंटू 40 ये 1800 भी होता है और 45 माइनस 45 भी होता है, तो मैं इसको एज टू फैक्टर्स यूज़ कर लूँगा मैं। तो ये अब इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 5x को मैं लिखूँगा 45x माइनस 40x माइनस 1800 एज सच इक्वल्स टू 0। अगेन फर्स्ट टू टर्म में आप x कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लीजिए आप नेक्स्ट लास्ट टू टर्म में, तो अगेन मिलेगा x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, विच मीन्स आइदर x प्लस 45 इक्वल टू 0 or x minus 40 equals to 0, again which implies either x is equal to minus 45 or x is equal to 40। ये जो x है आपका वो क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड थी ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में, तो कभी भी स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इस वैल्यू को आप डिस्कार्ड करेंगे। ये वैल्यू हमारे काम की है, तो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो किस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं देयरफॉर required speed of the train is 40 kilometer per hour। ठीक है, so this completes our solution. Let us move on to the next question of the exercise.